Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start a video lecture series of General Science and Ability, a compulsory subject in CSS having 100 marks. तो अगर हम बात करें GSA के सिलेबस के बारे में, तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी को हम पर्टिकुलरली टू डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड करते हैं. पहले डोमेन जो है वो हमारे पास है साइंस पोर्शन और सेकंड डोमेन है एबिलिटी. साइंस पोर्शन के अंदर एक फिजिकल साइंस का पोर्शन है जिसके अंदर हम यूनिवर्स से लेके स्टार्स, प्लैनेट्स और थ्रू आउट अर्थ तक हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर हमारे बेसिक्स है. इसके अलावा हम लोग नेटवर्किंग, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती हैं या पर्टिकुलरली आईटी का कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम इन डेप्थ उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. थर्ड हमारे पास जो सेक्शन है वो है फूड साइंसेस. फूड साइंसेस की सिंपली बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है विटामिन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स. आप 16 से ऑनवर्ड्स कोई भी पेपर देख लें सीएसएस का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, तो वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विटामिन्स को उसने पेपर का हिस्सा बनाया है. उसके बाद हमारे पास है बायोलॉजिकल पोर्शन. बायोलॉजिकल पोर्शन सिंपली अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गन्स हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वगैरह हैं, इसको हम इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे. उसके बाद केमिकल साइंसेस, ऑल्दो इसमें बहुत कम पोर्शन अब तक हमारे सिलेबस में रहा है, सीएसएस के पेपर्स में आता रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है फिर भी कि हम कम से कम इसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि अगर केमिकल साइंसेस में से हमारे एमसीक्यूज आते हैं या एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स का, तो हम उसे एक अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें. उसके बाद हमारे पास अगर एबिलिटी वाला पोर्शन देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज़ है वो है बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? 4 जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में. फिर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो फ्रैक्शंस क्या होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है. उसके बाद हमारे पास है रेशियो प्रोपोर्शंस. अगर रेशियो प्रोपोर्शंस की बात करें तो उसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसका बहुत से उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशंस का, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है परसेंटेजेस. परसेंटेजेस की अगर बात करें तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन 100 के एक 100 में से कितने परसेंट कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो रही है वो हमारे पास परसेंटेजेस में आता है. और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तकरीबन हर साल ये परसेंटेजेस में से क्वेश्चन आता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आता है. हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब परसेंटेजेस का पोर्शन आए तो हम उसको एक अच्छे तरीके से व्यू करने की कोशिश करें. उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है अलजेब्रा. अलजबरा जो है वो बेसिक्स है. देखिए अलजबरा अगर नहीं आएगा तो ना हमें बेसिक मैथ्स आएगा और एनालिटिकल पोर्शन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. तो अलजबरा को ज़ाहिर इन डेप्थ हमें देखना होगा. अलजबरा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, सबको देखेंगे. और उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में आल्दो जो है वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फार्मूलाज जो हैं वही इसकी बेसिक्स है कि हम डिफरेंट शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद रेक्टेंगल क्या होता है, फिर एरिया, सरफेस एरिया का डिफरेंस, वॉल्यूम क्या होता है, इन सब चीज़ों को, पेरीमीटर को हम देखने की कोशिश करेंगे. और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो हमारे पास है एनालिटिकल पोर्शन, जो कि मैंने यहाँ पे कोशिश की है जो उसके मेन कोर कॉन्सेप्ट्स एनालिटिकल पोर्शन के. एनालिटिक्स सिंपली क्या है, हमारे जो स्किल्स हैं, जो हमारे वर्बल स्किल्स हैं, नॉन वर्बल स्किल्स हैं, उनको देखने की कोशिश की जाती है एनालिटिकल पोर्शन में. और उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, पहले इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन अगर हम 20, 21 और 22 के सीएसएस के जनरल साइंस एबिलिटी के पेपर का रिव्यू देखें तो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है उन्होंने एनालिटिकल पोर्शन में से हमें थ्योरीज पूछी. वो थ्योरीज क्या हैं, कौन कौन सी हैं, हमें कैसे याद करनी है, हम ज़ाहिर है उसको भी देखेंगे. उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो एज बेस्ड क्वेश्चन. 20 के केसेस में भी था, 21 में भी था, 22 में भी था अभी, कि एज वाला सेक्शन जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो कैसे छोटे छोटे उसके क्या ट्रिक्स हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से विदाउट एनी फ्लॉ या विदाउट एनी डाउट जो है सॉल्व कर सकें, तो हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद डायरेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी. और डायरेक्शन के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक पर्टिकुलर बॉडी है, एक बाइसिकल है, उसको मूव करवाने की कोशिश करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में.
और हमें वो अल्टीमेट जो है हमसे वो उसकी वो पूछता है कि हमें कैसे जो है वो उसको सॉल्व करना है, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। देन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, चाहे वो CSS है, चाहे PMS है, चाहे आपके वन पेपर के एग्जाम्स हैं, सीरीज जो है हमेशा पेपर का हिस्सा होती है। कितनी तरह की सीरीज होती हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या उसकी टिप्स हैं इस सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और फिर हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, जंबल वर्ड्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे हमारे एनालिटिकल पोर्शन का हिस्सा है और हम इसको वन बाय वन जो है तमाम चीज़ों को वीडियो लेक्चर्स के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न पर्टिकुलरली आपको पता है MCQs और सब्जेक्टिव दो होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। MCQs जो होते हैं 20 MCQs होते हैं और पर्टिकुलरली साइंस पोर्शन में से ही आते हैं। और जो सेकंड हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर दो फर्दर पार्ट्स होते हैं, एक साइंस पोर्शन का होता है और एक एबिलिटी का होता है। साइंस पोर्शन में 4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि फर्दर डाइसेक्टेड होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और हमें वो उनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर जो हमारे पास एबिलिटी का पोर्शन है उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, 3 में से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर हम एनालिसिस करें 16 से ऑनवर्ड का, तो फिजिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फूड साइंस, ये 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं या 3 कोर सेक्शंस हैं जनरल साइंस के, जो कि हमेशा सवाल का हिस्सा होते हैं। ज़्यादातर पेपर जो इसी में से बनते हैं। उसके बायोलॉजिकल साइंस में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप उसको आपको हाउ ना हो थोड़ा बहुत अंदाजा हो तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, केमिकल साइंस ऑल्दो एक इस हद तक इसको वेटेज नहीं दी जाती अब तक कि अगर हम पास पेपर्स देखें जितनी इसको दी जानी चाहिए या जिसका इतना इसका हिस्सा होता है सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी जाहिर है हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमें इसको देखना है। हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर्स, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है उसको देखने की कोशिश करेंगे, और बॉन्डिंग जो होती है आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, इन चीज़ों को हम देख के इसको कोशिश करेंगे कि इस हद तक हम इसको प्रिपेयर कर सकेंगे। पेपर में किसी एंगल से भी क्वेश्चन आता है केमिकल साइंस का तो हम उसको ज़रा अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें। और फिर बाकी एबिलिटी है, बड़ा इसका वर्सटाइल सा सिलेबस है और पेपर में कभी वो कहीं से पोर्शन उठा लेते हैं, कभी कहीं से उठा लेते हैं। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स है रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये तमाम हम देखेंगे और कोशिश करेंगे जितने तरह के सवाल अब तक आ चुके हैं पिछले 5-7 साल के पेपर्स में, उनको हम विद एग्जांपल्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी फिजिकल साइंस का पोर्शन। और फिजिकल साइंस में अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्स है। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी इकाई है जो कि हमारे लिए विजिबल है वो यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, कि बहुत सी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर जो मिलकर एक यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी सिंपली हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स है कि एक गैलेक्सी में बहुत से मतलब स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं। अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और उसके अंदर 200 बिलियन स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो स्टार और प्लैनेट्स क्या करते हैं? वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह कि हमारा सिस्टम है सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा अर्थ पार्ट है उसका। तो हम सोलर सिस्टम को इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे यूनिवर्स से सोलर सिस्टम तक पहुंचते हुए हम क्लस्टर्स को डिस्कस करें, अपने मिल्की वो जो गैलेक्सी है उसको डिस्कस करें और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको इन डेप्थ पढ़ें। फिर जो अर्थ है पर्टिकुलर फोकस है हमारा अर्थ को इन डेप्थ पढ़ने के, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके 4 स्फीयर्स जो हैं एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वो देखने की कोशिश करेंगे। फिर जो अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिहाज से वो देखेंगे। फिर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है हमारे पास। उसके बाद हम लोग चलेंगे रॉक्स की तरफ कि रॉक्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स हैं, वॉल्केनोज क्या हैं, अर्थक्वेक क्या हैं, जो भी नेचुरल फिनोमेनन्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में इमर्ज हो रहे हैं या प्रोसेस हैं, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारी सारी फिजिकल साइंस है और हम आज इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो के अंदर जो है वो फिजिकल साइंस के अंदर जो पहला पोर्शन है यूनिवर्स टू सोलर सिस्टम और पर्टिकुलरली अर्थ, उसको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।